बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो अभी जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये जिस दिन मेरा ऑपरेट हुआ था उसी की शाम का व्लॉग है। और अभी जो है, क्योंकि मेरा जो ऑपरेट हुआ ना ये फुल होश में हुआ था। और क्या हुआ था मेरे साथ ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या ऐसी जो है प्रॉब्लम आई थी कि जो है मेरा जो है ना ऑपरेट ये पूरा होश में करना पड़ा। तो खैर ये बात तो बाद में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी जो है ना हम लोग काट रहे थे केक, और ये मेरे हस्बैंड के जो है दोस्त लेकर आए थे। तो हम लोग बस अभी छोटी सी सेलिब्रेशन जो थी ना अपनी बेटी की कर रहे थे। तो बस अम्मी का वेट कर रहे थे क्योंकि अम्मी थोड़ी देर के लिए जो है ना घर चली गई थी। तो अभी अम्मी और जहांगीर जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करके आए, तो उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने सबके साथ ही मिलके केक काट लिया था। तो अभी थोड़ा सा जो है ये शाम का टाइम हो रहा है, और बिल्कुल थोड़ा सा चुन्ना सा जो है ना मुझे हस्बैंड ने खिला दिया था, क्योंकि वैसे मेरा खाना वगैरह सब कुछ बंद है। लेकिन बिल्कुल छोटा सा जो पीस था ना वो मैंने बस खुशी में थोड़ा सा खा लिया था। तो खैर थोड़ा बहुत तो चलता है। और बस अभी जो थी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब पेन तो बहुत हो रहे थे, लेकिन बस ये है कि बर्दाश्त करनी पड़ती है, और बर्दाश्त से ही जो है फिर काम चलता है। वरना इंसान अगर ज़्यादा फील करता रहेगा ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा जी, ये है दूसरे दिन का जो है व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे जो ना अभी मेरी पहली वॉक जो थी वो मुझे करवानी थी। और आज जब उठाकर मुझे बिठाया था ना तो इतना कोई मुश्किल मरहला था। मतलब जो फर्स्ट जो वॉक होती है ना आपकी ऑपरेशन के बाद, बस वो जो होता है ना दर्द, वो बस वही समझ सकता है जो उस टाइम पे फील जो एक पेशेंट कर रहा होता है ना। मतलब कोई तकलीफ़ इतनी हद से ज़्यादा होती है कि आप जो है तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब बस सारी ये एक माँ की ताकत है जो वो बर्दाश्त कर लेती है। वरना ये है कि अगर आपके छोटा सा एक कट भी लगता है ना हाथ में या कहीं पे भी जिस्म के किसी हिस्से में, तो इंसान की जान निकल जाती है। और यहाँ तो फिर भी एक पूरी एक आपकी 7 लेयर्स जो है वो कट हुई हुई होती हैं। और बहुत तकलीफ़ में इंसान होता है इस टाइम पे, और अल्लाह पाक के बहुत करीब हुआ हुआ होता है। तो जितना हो सके ना इंसान इस टाइम पे बस दुआएं करता रहे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये चीज़ थी। पूरा मेरा चेहरा जो था ना वो स्वाइल कर रहा था, सूजा हुआ था हर पूरा फेस जो था ना। वैसे तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट जो है कम हुआ है। और ये मेरी पहली प्रेगनेंसी ऐसी थी कि जिसमें मैंने ज़्यादा वेट गेन नहीं करा। मतलब मेरा वेट गेन होने के बजाय ना वेट मेरा कम ही हुआ, ज़्यादा मेरा वेट नहीं बढ़ा। जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी टेंस रहती थी, मुझे टेंशन रहती थी कि पता नहीं बेबी का वेट भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या पता नहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ये बात भी साबित हो जाती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो तभी जो है आपका बेबी जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ये एक अलग चीज़ है। तो बस ये है कि देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की होती है, और अल्लाह पाक की जो है हर तकलीफ़ के बाद शिफा भी देता है। तो अभी बस ये कि फ़र्स्ट वॉक जब करी थी तब तो बस चारों तबक जिसे कहते हैं ना रोशन हो जाना वो वाला। अच्छा ये ना कि मेरे 9 साल के बाद जो है ये मेरा जो थर्ड बेबी हुआ है, तो इसलिए जो है ना सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गई हूँ। हर चीज़ मुझे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही लग रहा था, लग ऐसे ही रहा है कि मेरा जो है ये फ़र्स्ट बेबी हुआ है। तो मैं तो सारी तकलीफ़ें सारे दर्द वो पहले वाले भूल ही गई थी। और इस बार जो है मुझे वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा जो है महसूस हुई है, क्योंकि थर्ड जो है सी सेक्शन है, तो उसके हिसाब से जो है ना फिर वीकनेस भी उसके हिसाब से हुई है। पर लाजिम बात है, आपने एक टाइम अपने बच्चों को दे रखा होता है, इतने काम आप वैसे कर रहे होते हैं, साथ में इतनी एक्टिविटीज़ आपकी ऑलरेडी चल रही होती हैं, और फिर एक आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा जो है रफ़ एंड टफ़ हो चुकी होती है। वरना पहले बच्चे में आप आराम भी ज़्यादा ज़्यादा कर रहे होते हैं, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, हर चीज़ आप जो है पहली पहली बार होता है ना, तो वो फिर इतनी वीकनेस आपको नहीं होती। लेकिन ये जैसे आपके बच्चे मतलब दूसरे बच्चे में थोड़ी सी कम और हो जाती है आपकी ताकत, तीसरे में और कम हो जाती है, तो चौथे में तो और कम हो जाती है। इस तरीके का जो है ये रहता है। तो खैर यहाँ पे अम्मी बहुत मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे थोड़ा सा सहारा दे रही थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि मैं खुद से जो है चलूँ। और जो क्योंकि कहते हैं यही है कि ऑपरेशन के बाद जो ना इंसान जैसे वो तो पहला दिन तो खैर बहुत ही अज़ियत में गुजरता है, लेकिन उसके बाद वॉक जो आप जितनी करते हो ना तो आपके स्टिचेस जो हैं वो उतने ही जल्दी हील होते हैं, और उतनी जल्दी आपका ज़ख्म भर जाता है। आज 3 दिन के बाद जो था ना मुझे यखनी और इसके अंदर डबल रोटी जो है ना डाल के खिलाई थी, जो कि खाई तो नहीं जा रही थी, बहुत ही बज़ायका लग रही थी, लेकिन मजबूरी यही थी कि यही मुझे खाना था, और इसी पे ही जो मुझे सब्र शुक्र करना था। तो 3 दिन के बाद जब ये खाया ना तो ये भी काफ़ी गनीमत लग रहा था।
क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बस ये पानी वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में ना, बस यखनी और इस तरह की चीज़ें ही जो है डॉक्टर ने फ़िलहाल अलाउ करी हैं। मतलब सूप भी मुझे अभी नहीं जो है ना देना है, मतलब जिसमें चिकन वगैरह होती है। यखनी में चिकन थी लेकिन वो हटा कर ही मुझे पीनी थी। तो अभी बस अंबर और अम्मी जो है ना वो घर चली गई हैं, और मोहत्तर और जो है ना हस्बैंड मेरे रुके हुए हैं मेरे पास। तो अभी ये है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अम्मी जो है ना रात में रुक जाएंगी। तो फ़िलहाल जो है ना बस शाम के टाइम में जो है ना मोहत्तर 1 से 2 घंटे के लिए आ गई थी। उसके बाद जो है ना फिर अम्मी आ जाएंगी। तो बस बारी बारी करके जो है ना इसी तरीके से जो है वो हो रहा है। तो अभी जो है शहनाज आंटी आई थी मिलने के लिए, और ये दूसरे दिन की जो है ना ये वीडियो है। मतलब पहला दिन जो था वो तो मेरा पूरा बेड पर ही गुजरा था। उस टाइम तो बिल्कुल ही आप हिल भी नहीं रहे होते हैं ना, तो ऐसा कुछ था। और मेरा जो था ना स्पाइनल और जो क्लोरोफॉर्म वाला था ना, वो दोनों ही मेरे ऊपर किए गए थे एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए जो है ना मुझे ना हिलाया जा रहा था, मतलब कोई हिला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो स्पाइनल की वजह से जो है ना मुझे मूवमेंट करना मना था। और इसी के साथ जो क्लोरोफॉर्म का नशा था उससे मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो ये दोनों चीज़ें जो थी ना मेरे साथ साथ चल रही थी। तो अभी दूसरे दिन फिर भी ये है कि मैं थोड़ा सा बैठने के काबिल हुई थी और थोड़ी सी वॉक वगैरह कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा सा ये था कि पहले दिन से बेहतर तबीयत थी। तो आंटी को भी जो है मिठाई वगैरह खिलाई, और मिठाई जो थी ना वो ज़्यादा ही फिर आ गई थी ना एक बारी, कि जो जो मेहमान आते रहे ना तो उनको फिर खिलाते जाएं, क्योंकि खुशी का मौका है। जो भी आता है उसका मुंह मीठा करवा रहे होते हैं, लाजिम बात है। और आंटी को यहाँ पे इतनी दुआएं दे रही थी, और जो भी आ रहा था। अच्छा जी, आपका जो है ना आप लोगों का भी मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतने कोई कमेंट्स करे, मतलब कि 2000 से अबव जो है ना मुझे कमेंट्स आए, और जिसमें सारी मेरी बेटी को इतनी प्यारी प्यारी दुआ दी गई, और इतना जो है आप लोगों ने प्यार दिया है मुझे कि बहुत ज़्यादा जो है दिल से जो है ना बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी दुआएं देते हैं। तो बस आंटी गई, तो उसके बाद जो थी मेरी कज़न मेरी जेठानी आ गई थी। मतलब जो है ना बस आज जो था ना सारा मिलने मिलाने का सिलसिला, क्योंकि ना सीज़र होता है, सबको पता चलता है ना कि सीज़र है। तो पहले दिन लोग वैसे भी अवॉइड करते हैं, दूसरे दिन ही फिर जो है ना थोड़ा मुनासिब समझते हैं कि हम जो है ना फिर मिलने के लिए जाएँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अभी मेरे सास और ससुर भी आ गए थे, क्योंकि पहले दिन जब मेरा सीज़र हुआ था ना, तो मेरे होश में आने से पहले ही, मतलब मैं तो ग़ुनूदगी में थी, होश में ही थी, लेकिन मुझे इतना पता नहीं चल रहा था, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जो नशा होता है ना वो ऐसा होता है कि आपको याद नहीं रहती चीज़ें। मतलब आप होश में होकर भी होश में नहीं रहते हो, आप नीम जो है ना बेहोश होते हो। तो मेरी सास से मुलाकात नहीं हुई थी, मुझे बहुत बुरी हालत में देख के जो है ना मेरी सास चली गई थी। तो मुझे अभी यही बता रही थी, कल तो तुम्हें बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस जो है ना आज हम थोड़ा सा अब मिलकर आएंगे। तो अभी यहाँ पर जो तोहफ़ा वगैरह दिया जा रहा होता है ना न्यू बेबी को, बस मेरे ससुर और सास जो थे वो उसके हाथ में पैसे वगैरह रख रहे थे, अपनी खुशी जो है वो जाहिर कर रहे थे। और बाकी सदके वगैरह के पैसे भी मेरे ससुर ने जो है ना वो बेटी के ऊपर से दिए। तो बस ये बड़ों का प्यार होता है, बड़ों की खुशी होती है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा तोहफ़ा होता है ना वो होती है दुआ, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतनी सारी मिली हैं कि मैं दिल से जो है ना बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं, और साथ में आप लोगों का साथ दिया है कि आप लोग भी मुझे बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह इतना प्यार देते हैं, और मेरी खुशियों में आप लोग शामिल हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी इस खुशी में जो है आप लोग शामिल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है कि इतने लोग आपको चाहने वाले, इतना प्यार देने वाले और इतनी दुआएं देने वाले। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना, अगर इस दौर में आपके लिए कोई खुश होता है, अगर किसी के हाथ आपके लिए दुआ के लिए उठते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप सबसे ज़्यादा खुश नसीब जो है ना इंसान है इस दुनिया के। तो दादा दादी खैर दोनों ही बहुत खुश हुए हुए थे, और हस्बैंड तो खैर मेरे माशाल्लाह वो तो लाजिम बात है बाबा हैं, अपनी बेटी को देखकर बस जो खुश हो रहे हैं। बाबा मुझे ये कह रहे हैं कि बस जो है अब सारा ख्याल अब इसका रखना है। तो हाँ मैंने कहा हाँ भाई लाजिम बात है, बेटी है तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह इसका ख्याल रखना ही रखना है। तो बच्चे तो खैर ये है कि औलाद तो इंसान को अपनी अजीज़ होती है, लेकिन बेटियों की जो एक रौनक और मोहब्बत है ना, वो बाकी बेटी की माँ बनने के बाद मुझे लग रही है कि सच में बेटियाँ कितनी ज़रूरी होती हैं, और बेटियों की रौनक कितनी जो है ना वो होती है, एक अलग ही जो है रौनक हो जाती है। क्योंकि इसकी भी वैक्सीनेशन चल रही है ना, तो ये थोड़ी सी देर के लिए जाती है नीचे नर्सरी में ना, इंजेक्शन वगैरह जब इसके लग रहा होता है, तो एकदम से रूम इतना खाली खाली सा सुना सुना सा हो जाता है। तो ये चीज़ होती है कि वाकई बेटियों की रौनक अलहदा ही होती है। और बच्चा जो है ना आने वाला अपना ऐसा कोई
जैसे अपनी जगह बना लेता है कि एकदम से उसके ना होने का जो ना एहसास होने लग जाता है। तो अभी बस मेरी जेठानी और जेठ भी आ गए थे और आज सारा दिन जो था ना ये मिलने मिलाने का मेहमानों में ही जो है गुजरा और बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा था। और ये हमारे जो है ना माशाल्लाह हमारे कल्चर की सबसे अच्छी बात यही है कि खुशियों में जो है ना हम सब एक साथ होते हैं। वरना मेरी जो है काफ़ी फ्रेंड्स जो बाहर रहती हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स भी जो बाहर के मुल्क में रहती हैं, उनका यही जो सबसे बड़ा गम होता है कि यहाँ पे हर चीज़ होती है लेकिन रिश्ते नहीं होते हैं, हम लोग अपनी तकलीफ़ में भी जो है अकेले होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी जो है बाहर जो रहते हैं उनको इस चीज़ का एहसास है कि वाकई वो लोग कितना इस चीज़ को मिस करते हैं कि अपने मुल्क में रहने वालों के जो ना ये मज़े हैं कि हम जो है ना छोटी छोटी खुशियाँ भी जो है ना वो अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और यही जो है ना ये पल होते हैं कि आप अकेले जो है ना जैसे अगर तकलीफ़ में है भी तो आप अपनी माँ को देख के अपने रिश्तों को देख कर जो है ना उन तकलीफ़ों को बांट देते हैं, बांट लेते हैं। वरना अकेले में जो है ना इंसान और ज़्यादा अपने आप को बीमार फील कर रहा होता है। बेटी के होने से पहले जो है ना वाकई में मेरा क्योंकि मेरी 7 मंथ के एंड से जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी होना और बिल्कुल मुझे बेड रेस्ट का डॉक्टर ने कह दिया था 8 मंथ में। तो बस कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ मसाइल ऐसे हो गए थे लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत करके जो है जितना मुझसे फिर भी हो सका मैंने टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही गुजारा था। लेकिन ये कि हाँ जब मैं अम्मी के आती थी ना तो मैं अपनी जो तकलीफ़ होती थी वो भूल जाती थी, डाइवर्ट हो जाता है ना इंसान का दिमाग अपनों में आके। तो ये चीज़ होती है जब आप अकेले घर में होते हो ज़्यादा। अच्छा अंबर का जो है ना वो दिल ही नहीं लग रहा है घर पे अपने। सुबह ये गई और फिर रात को वापस आ गई थी कि मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना याद आ रही थी। लाजिम बात है इतने सालों के बाद अल्लाह पाक ने घर में हमारे जो है एक बेटी जैसी जो है वो रहमत दी और इतना ज़्यादा माशाल्लाह सब इतना खुश हो रहे थे। और मेरा तो खैर ये है कि 9 साल के बाद अल्लाह पाक ने मुझे इस खुशी से जो है वो नवाजा था। तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बेटी है ना तो ज़्यादा इंसान जो एक्साइटेड सब हुए हुए थे क्योंकि हमारे अभी तक जो है सबके बेटे ही हो रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा मेरे ससुराल में भी ना ज़्यादातर जैसे बेटे ही ज़्यादा हैं सबके, क्योंकि बेटियां जो हैं सबके। अब तो खैर ये है कि जैसे मेरी जेठानी देवरानी की फिर भी हो गई हैं लेकिन मेरी सास की तो खैर 4 बेटे ही थे। तो सभी जो है ना ज़्यादा बेटियों को पसंद भी करते हैं और ज़्यादा लाड प्यार जो है ना बेटियों के साथ होते हैं। और मेरे मैके में तो खैर ये है कि ज़्यादातर बेटियों को ही जो है हर चीज़ में सराहा जाता है और ज़्यादा मोहब्बत और प्यार जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर बस जो है माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, बच्चे बड़े सब भी इतने खुश हुए हुए थे। और जहांगीर बात तो खैर खुशी की इन लोगों की इंतहा थी। और अभी भी अंबर जो है ना बस ये लोग जा रहे हैं तो कह के मुझे जा रही थी कि मैं सुबह वापस आना है मुझे। तो मैं कहा हाँ भाई आ जाना। तो कह रही हाँ अब तुमसे मिलने नहीं आएंगे, अब मैं जो है अपनी बस भांजी से मिलने आऊँगी। तो ये वाली जो है छेड़खाड़ चल रही थी। तो खैर खुशी का जो है आज माशाल्लाह केक भी कट गया, खुशी की जो मिठाई भी सब जगह बढ़ गई और सभी जो है मिलने भी आ गए। बाकी इसके अलावा फ़ोन भी मुझे जो है मुस्तकिल सबके चारों तरफ से आ रहे थे, जहाँ जहाँ जिसको पता चल रहा था तो उनकी कॉल्स वगैरह भी आ रही थी। और अभी जो है ना बस मैं कल क्योंकि इतना ज़्यादा कोई लेट ही रही हूँ ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इतना लंबा पीरियड हो गया था लेटे लेटे, तो मेरी कमर को दुख के जो है ना हशर हो गया था कमर का। तो अब मुझे दिल नहीं कर रहा था कि दोबारा से मैं बेड पे जो है ना जाके मैं फिर से लेटूँ। तो मैं बस अभी जो है ना ज़्यादा ज़्यादा वॉक कर रही थी और बैठकर थोड़ा सा टाइम अपना गुजार रही थी क्योंकि लेटे लेटे भी जो ना कमर दुख जाती है। और ज़्यादा जिसको आदत नहीं होती लेटने की तो वो तो फिर कहते हैं ना कि बीमारी में भी लेटना उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, ये चीज़ है। तो अभी बस हस्बैंड के जाने का टाइम हो रहा है क्योंकि अब तीसरे दिन जो है मेरी इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी। रात को जो है वो अम्मी रुकती है मेरे साथ और सारी रात अम्मी देखती है ना बेटी को मेरी, क्योंकि मैं तो अभी बिल्कुल ही जो है थोड़ा मजबूर हुई हूँ। लाजिम बात है कि मैं तो इतना नहीं अभी उठ बैठ सकती हूँ। बाकी एक हस्बैंड अभी जा रहे हैं और साथ कह के जा रहे हैं कि सुबह इंशाल्लाह तुम्हारा डिस्चार्ज है, क्योंकि तीसरे दिन जो है वो छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी बेबी के साथ। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से भी एक नए प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अम्मी यहाँ पे सब पे खेलने में मसरूफ़ हुई है। तो अल्लाह हाफिज़। नींद ना आए तो सब पे खेल लो। चलो अच्छा ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा कल आती, हाँ ठीक है, अब कल इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगी। अच्छा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।